बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कायनात की हसीन तरीन हस्ती महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक उसका बयान करेंगे। अपने पूरे वजूद को बाअदब बनाकर कान बनाकर इस हसीन तज़किरे को सुने। बाद अज़ विलादत हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ियारत के तस्सुरात बयान करते हुए फरमाती हैं कि जब मैं हाज़िर हुई तो आप सोए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर मैं हैरत में डूब गई, लेकिन हुस्न पुरकशिश की वजह से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर हाथ रखा। आपने मुस्कराते हुए अपनी मुबारक आंखें खोलीं तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आंखों से नूर की शुआएं निकल रही हैं, जिसकी रोशनी आसमान तक फैली हुई है। हज़रत उम्मे सईद रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त सकूत हद दर्जा मतीन और सरापा वकार दिखाई देते। जब गुफ्तगू फरमाते तो रुख अनवर पर शगुफ्तगी फैल जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से जी वजाहत और बारोब दिखाई देते, जबकि नज़दीक से कमाल दर्जा हसीन और नरम खू। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक में ऐसी चमक और आबोताब थी कि इसमें चांदी की तरह सफ़ेदी और सोने की तरह सुनहरी झलक थी। गोया रंग ना बिल्कुल गंदम घू था और ना बिल्कुल सफ़ेद। सीना मुबारक चमकदार मोतियों की तरह शफाफ था। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़े मुबारक से ज़्यादा मुलायम कोई दिबाज और दीबा का कोई रेशम नहीं छुआ, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू नहीं सूंघी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद गरामी है कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफ़ेद था और यूं लगता था कि गोया आप चांदी से बनाए गए हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफ़ेद था, जिस पर सुर्खी झलकती थी जैसे चांदी पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो। यानी बज़ाहिर सुर्खी माइल था, मगर इससे अनवार फूटते नजर आते थे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खुशी के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से नूर की शुआएं फूटने लगती थीं और चेहरा अक़दस यूं लगता था जैसे चांद का टुकड़ा है, और हम आपकी हालत सरूर को इससे पहचान जाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मुबारक में ना ज़्यादा लंबे थे और ना पस्त कद, बल्कि मियाना कामत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसू मुबारक न बिल्कुल पेचदार थे न बिल्कुल सीधे, बल्कि कदरे घुंघरियाले थे, जिसमें अतर में फरबापन न था। चेहरा अनवर बिल्कुल गोल न था, बल्कि इसमें किसी कदर गोलाई थी। रंग चमकदार सफ़ेद सुर्खी माइल था। चश्माने मुकद्दस निहायत स्याह थीं और पलकें दराज थीं। जोड़ों की हड्डियां जसीम थीं। दोनों शानों की दरमियानी जगह पर गोश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस पर ज़्यादा बाल ना थे। सीना अक़दस से नाफ मुबारक तक बालों की एक पतली लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पाँव पर गोश्त था। आप जब चलते तो कदमों को कुव्वत के साथ उठाते, ऐसे लगता कि बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जब किसी की तरफ मुतवज्जो होते तो पूरे बदन को फेर कर तवज्जो फरमाते। दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतर सबसे ज़्यादा सखी था। कलाम मुबारक सबसे ज़्यादा सच्चा था। तबीयत मुकद्दसा सबसे ज़्यादा नरम थी और नसब शरीफ सबसे आला था। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता तो आपकी शख्सी वजाहत और गैर मामूली हुस्न के बायस मरऊब और हैबत ज़दा हो जाता, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने लगता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और नात बयान करते हुए फरमाते हैं, मैंने ना पहले कोई शख्स
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जैसा कामिल, हसीन, खुशनुमा और दिल नवाज देखा था और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बाद आज तक देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अजीमुल मर्तबा और बारोब थे। चेहरा अक़दस 14वीं के चांद की तरह चमकता था। कद मुबारक मुतवसत कद वाले से किसी कदर तवील था, लेकिन ज्यादा तवील वाले से निस्बतन पस्त था। सर अक़दस एतदाल के साथ बड़ा था। बाल मुबारक कदरे खम खाए हुए थे। सर के बालों में बसहूलत मांग निकल आती तो रहने देते, वरना मांग निकालने का इत्माम न फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कानों की लौ से तजावज ना करते। रंग चमकदार, पेशानी कुशादा, अबरू खमदार बारीक और गुंजान थे। अबरू मुबारक मिले हुए नहीं थे। दोनों के दरमियान एक मुबारक रग थी जो हालत गुस्सा में उभर जाती। बीनी मुबारक माइल ब बुलंदी थी और इस पर बगौर देखने से मालूम होता था कि हुस्न चमक की वजह से बुलंद मालूम होती है, वरना फी नफ्स से ही ज्यादा बुलंद नहीं थी। दाढ़ी मुबारक गुंजान थी। आंख मुबारक की पुतली खूब स्याह थी। रुखसार मुबारक हमवार और हल्के थे। इनमें से सामने के दांतों में थोड़ा थोड़ा फासला था। सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। गर्दन मुबारक इतनी खूबसूरत और बारीक थी जैसे तस्वीर में मोती को तराशा गया हो, और रंग और सफाई में चांदी की तरह सफेद और चमकदार थी, और आज़ाब और गोश्त और मोतदिल थे। पेट और सीना मुबारक हमवार थे, लेकिन सीना अक़दस फराग और कदरे उभरा हुआ था। दोनों शानों के दरमियान कदरे फासला था। जोड़ों की हड्डियां कवी थीं। जो हिस्सा बदन कपड़ों से बाहर रहता रोशन था। नाफ और सीना के दरमियान एक लकीर की तरह बालों की धारी थी। सीना अक़दस और बतन मुबारक बालों से खाली थे और हथेलियां फराग थीं। नीज हथेलियां और दोनों कदमों पर गोश्त था। हाथ पांव की उंगलियां तनासब के साथ लंबी थीं। आपके तलवे गहरे थे और कदम हमवार और ऐसे साफ थे कि पानी इनसे फौरन ढिलक जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो कुव्वत से कदम उठाते, मगर तवाज़ो के साथ चलते। जमीन पर कदम आहिस्ता पड़ता, ना कि जोर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबक रफ्तार थे और कदम जरा कुशादा रखते। छोटे छोटे कदम नहीं उठाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो यूं महसूस होता गोया बुलंद जगह से नीचे उतर रहे हैं। जब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो मुकम्मल मुतवज्जो होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाक नीची और झुकी रहती। गोशे चश्म से देखना अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, यानी गायत हया की वजह से आंख भरकर नहीं देखते थे। चलते वक्त अपने सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आगे कर देते। सलाम देने में खुद इब्तदा फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना सिर्फ तबस्सुम होता और दंदान मुबारक ऐसे जाहिर होते जैसे बारिश के सफ़ेद चमकदार ओले हों। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके कदे ज़ेबा के इजाज़ हुस्न की निस्बत फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही ज़्यादा दराज कद थे और ना कोताह कद, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक मियाना था। जब किसी तवीलुल कामत के साथ मिलकर चलते तो उससे बुलंद नजर आते, और बसा औकात दो बुलंद कामत आदमियों के दरमियान चलते तो उनसे बुलंद नजर आते। लेकिन देखने वाला हैरान रह जाता कि जब वो जुदा होते तो वो दराज कद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद अनवर मियाना दिखाई देता, यानी दूसरों के मुकाबल बुलंद दिखाई देते, लेकिन तनहा मोतदिल और दरमियाना थे। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात चांद पूरे जोबन पर था और इधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख दारीदार चादर में मलबूस थे। उस रात कभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तलत पर नजर डालता था और कभी चमकते हुए चांद पर। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज्यादा हसीन लग रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूई जिस्मानी हुस्न के लिहाज से यूं मालूम होते थे गोया चांदी से ढाले गए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अक़दस के लिहाज से सब लोगों से ज्यादा खूबसूरत और हुस्न जमाल और रंगत के एतबार से सबसे ज्यादा नूरानी चमक वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर 14वीं के चांद के हल्का और दायरा की मानद नजर आता था।
मोहम्मद बिन अम्मार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रबी बिन मुअव्विज़ से अर्ज़ किया कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक मुझे बयान फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया, ए बेटे, अगर तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो तुझे यूं मालूम होता जैसे सूरज तलू हो रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। जब आप सूरज के सामने खड़े होते तो आपके चेहरे अनवर की चमक दमक, ज़िया और नूरानियत सूरज की ज़िया और नूरानियत पर गालिब आ जाती, और जब कभी चिराग के सामने खड़े होते तो आपकी ज़ियाएं चिराग के नूर पर गालिब आ जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक चेहरा अनवर पर यूं मालूम होता था जैसे आबदार मोती हों, और खुशबू के लिहाज से वो खालिस कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ा और महक वाला होता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक के कतरात चमक दमक में मोतियों की मानद थे और खुशबू महक के लिहाज से कस्तूरी की मानद। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि मेरी नज़र जब भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अक़दस पर पड़ी तो मुलायमत और सफ़ेदी के लिहाज से मुझे तह बतह रखे हुए औराक याद आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में स्याह रंग की चादर पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ेब तन फरमाया और मुझे मुखातब होकर फरमाया, आयशा ये चादर कैसी लगती है? मैंने अर्ज़ किया, बहुत ही खूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की सफ़ेदी ने इसकी स्याही को और इसकी स्याही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ेदी को दोबाला कर दिया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम।